श्री राम। पुत्री, लगता है हमारी पुत्री को कुश की शैया पर रात भर नींद नहीं आई। कुश की शैया तो वर्षों से मेरी साथी है महर्षि, किंतु ये बात भी सत्य है कि मुझे रात भर नींद नहीं आई। मेरा मन सारी रात अयोध्या में ही भटकता रहा। यदि मन से अयोध्या में ही रहना था तो फिर अयोध्या को छोड़ा ही क्यों था पुत्री? मन में अपार शक्ति होती है। तुम अपने मन के तरंगों से जैसा संदेश भेजोगे, श्री राम की प्रतिक्रिया भी वैसी ही होगी। तुम्हारे दुखी रहने से वो भी दुखी रहेंगे। यदि तुम दुखी रहोगी तो उसका प्रभाव तुम्हारी होने वाली संतान पर भी पड़ेगा। उनका स्वभाव उदास और बोझिल रहेगा और उनके संस्कार निराशावादी होंगे पुत्री। नहीं नहीं महर्षि, मैं कुछ समय के लिए निर्बल हो गई थी, किंतु अब ऐसा नहीं होगा। मनुष्य जब कोई निर्णय ले तो उसे वो निर्णय पूरे मन से लेना चाहिए। मैं अपनी भूल के लिए क्षमा चाहती हूँ महर्षि। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं अब कभी निर्बल न बनूं। मां भगवती तुम्हें शक्ति दे पुत्री। भोजन आराम कीजिए महाराज जनक। राजमाता, मैं मिथिला से एक संकल्प लेकर निकला था कि मैं जल्दी से जल्दी अपने जामाता श्री राम और अपनी बेटी सीता से भेंट करूं और जल्दी ही अपने नाना बनने का शुभ समाचार पर उन्हें बधाई दूं। और जब तक ये कार्य पूरा नहीं हो जाता मुझे चैन नहीं मिलेगा। मैं जल्दी उन दोनों से मिलकर आता हूं। मैं भी आपके साथ चलता हूं पिताजी। पिताजी, मैं सोच रहा था कि यदि आप 2 पल रुके तो मैं भैया को आपके आने की सूचना दे दूं। सूचना? पुत्र लक्ष्मण, मेरे लिए तो जैसे सीता और उर्मिला है वैसे ही तुम सब भाई हो। पिता के आने पर पुत्र को सूचना? आपके स्नेह से तो हम परिचित हैं पिताजी, किंतु फिर भी कुछ नहीं। मैं सीता उसकी बहनों की गोद भराई पर नहीं आ सका। मैं उन्हें अब बधाई देना चाहता हूं और बिना सूचना के पहुंचकर राम और सीता को चकित कर दूं तो और आनंद आएगा। आओ मेरे साथ। पुत्र राम, पिताजी प्रणाम। पिताजी आइए आसन ग्रहण कीजिए। पुत्र राम, मेरी पुत्री सीता कहाँ है? पिताजी, हम सब के लिए बड़े दुख की बात है कि सीता वनवास के लिए चली गई। वनवास वनवास चली गई?
तुमने उसे रोका क्यों नहीं? यहां उपस्थित परिवार में किसी ने भी उसे क्यों नहीं रोका? मेरी पुत्री को अकेले वन में जाने दिया। ये दुख की बात तो है ही, पर उससे अधिक ये लज्जा की बात है। हम सब प्रसन्न थे कि हमारी पुत्री को एक अच्छा ससुराल मिला है, पर हमें क्या पता था कि हमारी पुत्री एक ऐसे घर में जा रही है कि जहां उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। नहीं नहीं पिताजी, ऐसी बात नहीं। ऐसी ही बात है। अन्यथा फूलों से पली मेरी बच्ची कैसे महल और नगर को छोड़कर वन में चली गई? और यदि उसे किसी ने रोका नहीं तो कोई उसके साथ क्यों नहीं गया? किसके भरोसे आप लोगों ने उसे अकेले वन में छोड़ दिया? क्या अपराध किया था मेरी बेटी ने? हमने सदा उसे सुसंस्कार दिए हैं। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाह सकती। जब तुम्हें वनवास मिला तो उसने अपनी पति की सेवा के लिए खुशी खुशी महल के सुख को छोड़कर वनवास को अपनाया। और आज आप ही लोगों ने उसे अकेले वन में भेज दिया। तुम तो प्रजापालक हो राम, तुम्हें अपने प्रजा के हर नागरिक की चिंता रहती है, तो फिर तुमने अपनी पत्नी की चिंता क्यों नहीं की? फेरे के समय तुमने मुझे वचन दिया था ना कि तुम मेरी पुत्री की हर सुख सुविधाओं का ख्याल रखोगे, उसे सदा सुखी रखोगे। तुम तो पुरुषोत्तम हो नारायण, तो फिर तुमने अपना वचन क्यों तोड़ा? तुम्हें मेरे प्रश्नों का जवाब देना होगा राम। मैं जानना चाहता हूं कि क्यों तुमने मेरी बेटी और अपनी पत्नी के साथ ऐसा अत्याचार किया? बोलो नाम, बोलो नाम, बोलो, बोलो। मैं तुम्हारे पिता के समान हूं राम। मुझे विस्तार से बताओ, मेरी पुत्री सीता कहां है? वन देवी, थोड़ा विश्राम कर लो। तुम्हारे शरीर में एक नया जीव आकार ले रहा है। इतने परिश्रम से तो उसे हानि होने का डर है। माता, मैं जानती हूँ आपको मेरी और होने वाली मेरी संतान की बहुत चिंता है, किंतु मैं एक ऐसी संतान को जन्म देना चाहती हूँ जो कर्मशील हो, बलवान हो और संस्कारी हो। यदि मैं ही विश्राम करती रहूंगी तो मेरी संतान भी तो वैसे ही होंगे ना। बेचारी महारानी सीता न जाने इस समय कहाँ होगी, क्या क्या दुख झेल रही होगी। अरे भाई, कुछ भी कहो, महाराज ने बहुत अन्याय किया है उनके साथ। जो बेचारी अपने पति की सेवा करने के लिए 14 बरस तक जंगल में रहकर आई, उसी को घर से निकाल दिया। हाँ भाई, जिस देश का राजा ऐसा अन्याय हो, भगवान जाने उस देश का क्या होगा। तुम अज्ञानी क्या जानो, मेरे प्रभु तो न्याय के सागर हैं। उनके हाथ से तो अन्याय कभी हो ही नहीं सकता। वन देवी, चलो, सब आश्रमवासी वापस जा रहे हैं। वन देवी, तुमने सुना वनवासी क्या कह रहे थे? कुछ भी कहो, महाराज ने बहुत अन्याय किया है महारानी के साथ। माता,
सब महाराज को अन्याय कहते रहते हैं, सब महाराज को दोष देते रहते हैं, किंतु वो घटना जब हुई थी तब वहां पर कौन था? हो सकता है श्री राम ने सीता को राजप्रासाद से ना निकाला हो सकता है महारानी सीता ने ही वनवास का निश्चय किया हो। तुम कहती हो तो ऐसा ही होगा। हमारे राजा राम बहुत न्यायप्रिय हैं, लेकिन त्याग करने में महारानी सीता भी कुछ कम नहीं। राम, एक पिता को अपनी पुत्री से बहुत मोह होता है, इसलिए ये पिता हृदय तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा। किंतु एक राजा के रूप में मैं तुमसे यही कहूंगा कि तुमने जो कुछ भी किया वो उचित किया है। एक राजा के लिए हर धर्म से बड़ा राजधर्म होता है। तुम्हारे इस सीता के इस त्याग के आदर्श को यह संसार एक न एक दिन अवश्य ग्रहण करेगा। पता नहीं पिताजी, ये कैसा राजधर्म है जो एक राजा को विवश करता है कि वो अपनी पत्नी को अकेले और असहाय वन में छोड़ दे। राम, मेरी पुत्री अकेली है किंतु असहाय नहीं। उसकी सहायता करता है धर्म, और जिस स्त्री के साथ उसका धर्म है वो कभी असहाय और निर्बल नहीं हो सकती। किंतु इस समय मेरे सामने एक धर्म संकट आ खड़ा हुआ है। कैसा धर्म संकट पिताजी? राम, मैं ये दुखदायी सूचना के साथ कैसे मिथिला जाऊं? कैसे महारानी सुनैना को बताऊंगा कि उनकी पुत्री सीता एक बार फिर वनवास भोग रही है? आप चिंतित न हो पिताजी, मैं स्वयं आपके साथ मां का आशीर्वाद लेने के लिए मिथिला जाऊंगा। तुम सच कह रहे हो राम? तुम मिथिला चलोगे? ये तो मेरा कर्तव्य है। तुम सच में महान हो राम, तुम सच में महान हो। महारानी सुनैना, महारानी सुनैना, महारानी माँ, महारानी माँ। क्या हुआ पगली, इतना शोर क्यों मचा रही है? महारानी माँ, समाचार आया है कि बहन सीता ने अयोध्या का त्याग कर दिया है। क्या? तो अब सीता कहाँ है? वो वनवास के लिए चली गई है महारानी माँ। महारानी माँ, महारानी माँ। महारानी सीता को वापस बुलाओ। महारानी सीता का क्या दोष था? आप लोग पीछे हट जाइए। सैनिकों, एक अबला नारी को वन में भेजकर आप स्वयं कैसे महल में रह सकते हैं? जिस महारानी के अयोध्या छोड़कर चले जाने से आप सब में इतना रोष है, मैं उसी सीता का पिता हूं। आप सब ने तो अपनी महारानी खोई है, किंतु मैंने
अपनी बेटी खोई है, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि मेरे जामाता राम और आपके महाराज ने जो कुछ भी किया वो उचित किया है। एक राजा के लिए सब धर्मों से बड़ा होता है राजधर्म। राम ने जो कुछ भी किया वो राजधर्म से विवश होकर किया है। मेरी बेटी सीता के साथ अन्याय हुआ है, लेकिन वो अन्याय श्री राम ने नहीं बल्कि एक राजा के रूप में इनके कर्तव्यों ने इनसे कराया है। शायद राम की जगह पर मैं होता तो मैं भी वही करता। इसलिए क्रोध छोड़कर निष्पक्ष होकर सोचिए कि क्या आपका विरोध करना उचित है।